खबर क्या है सबसे पहले भाई लोगों, जरा तिलक वर्मा की इंजरी को लेके जरा जो है वो यहां पे मामला पहले सुलटा लेते हैं कि क्या है। न्यूज बीसीसीआई की तरफ से आ रही है, ऑफिशियल न्यूज आ रही है भाई लोगों, कोई सूत्रों का मुत्तर इसमें है नहीं है। तिलक वर्मा रूल्ड आउट ऑफ द फर्स्ट 3 T20 आईज अगेंस्ट न्यूजीलैंड। His availability for the remaining 2 matches will be assessed based on his progress during the return to training and skill phases। ठीक हो गया भाई लोगों, अभी तक बीसीसीआई ने कोई रिप्लेसमेंट जो है वो यहां पे अनाउंस नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया है कि तिलक जो है वो पहले 3 T20 मैचेस जो हैं 5 में से उसमें रूल्ड आउट है, उसमें वो हिस्सा नहीं लेगा। ठीक होगी भाई लोगों, ये है ऑफिशियल खबर किसकी, बीसीसीआई की तरफ से। अब होता क्या है, दोपहर से मामला क्या हुआ था वो उस पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें अब तिलक वर्मा का वर्जन क्या है वो जरा एक बारी सुन लो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिसको खुद को जो इंजरी मतलब जो एक सर्जरी करवानी पड़ी है, माइनर सी सर्जरी बताया गया है। हालांकि सर्जरी होती है यार भाई, यार नाम ही बहुत बड़ा होता है ना सर्जरी का, उस हिसाब से। तिलक वर्मा ने क्या बोला है, एबी क्रिक इन्फो उस्ताद होनियों ने स्वयं भाई लोगों ये इंस्टाग्राम मतलब ये ट्वीट किया गया है। यहां पे मैं बड़ा करके दिखाता हूं, इसमें एक सेकंड रुकिए भाई, बड़ा करके दिखाना पड़ता है। हाँ जी, यहां पे क्या बोला है तिलक वर्मा ने, हाँ देखिए ऐसे अच्छा लगता है ना, मतलब उस हिसाब से देखिए। लाइक सब्सक्राइब करते रहो भाई, हाँ पाप लगेगा नहीं तो। हाँ जी, क्या बोला, ये मैंने इंस्टाग्राम से स्क्रीनशॉट लिया था, स्टोरी लगाई थी तिलक वर्मा ने। जब तिलक वर्मा को लगा ना कि सूत्र सारे बावले हो गए, इनकी ऐसी की तैसी पैरों के नीचे से जमीन निकल रही है, इससे पहले कि ये मुझे वर्ल्ड कप से भी रूल्ड आउट कर दें, बीसीसीआई से पहले मैं खुद ही खबर दे देता हूं, तो वो वाली चीज थी भाई लोगों। तिलक वर्मा ने कहा है थैंक यू फॉर ऑल द ओवरवेलमिंग जो है मतलब लव है ये, इस हिसाब से ऑलरेडी ऑन द रोड टू रिकवरी एंड आई विल बी बैक ऑन द फील्ड सूनर देन यू नो इट है, मतलब हाँ मतलब उस हिसाब से जल्दी ही फील्ड पे मुझे देखोगे तुम लोग, मतलब उस हिसाब से। भाई लोगों मैं एक बात यहां पे कंफर्म कर दूं, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और इसमें भाई लोगों गलती से जो बैटरी परसेंटेज है ना वो 49 है, तो इसको कृपा करके उस चीज से रिलेट करके ना देखे जिस तरीके से तुम्हारा उल्टा दिमाग चलता है कुछ लोगों का। मैंने भी ये चीज जो है ये 10 मिनट पहले ही जरा ध्यान में दी, जब मैं लाइव की तैयारी कर रहा था, तो वो ऐसे अचानक से हो गया भाई, इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं था, मतलब वो पता नहीं लगता ना। अभी जैसे मेरी बैटरी परसेंटेज जो है वो 40% है, मतलब उस हिसाब से, तो इसको उससे कनेक्ट ना किया जाए। आई लव आरसीबी आई लव विराट कोहली एंड आई लव गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के साथ तो गौतम गंभीर का तो मैं दीवाना हूं, वो तो मैं तुमको यहां पे बता देता हूं। तो भाई लोगों देखो इसमें मेरी कोई वो नहीं गलती, भाई लोगों देखो ये 49% था भाई बैटरी यहां पे मेरा, जब मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया उस हिसाब से। तो इसको प्लीज उस चीज से बिल्कुल भी यहां पे जोड़ा ना जाए, कनेक्ट ना किया जाए। अच्छा भाई लोगों, इससे पहले कि सूत्रों ने क्या क्या खबरें बताई हैं दोपहर से, उस पर जाऊं मैं। यहां पे हैदराबाद के जो कोच हैं उन्होंने भी एक बात बोली है क्रिक बज को, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि अब तो तिलक का भी वर्जन आ गया है, बीसीसीआई ने भी ऑफिशियल कर दिया है कि 3 मैचों के लिए रूल्ड आउट है। हैदराबाद के कोच क्या कह रहे हैं, तेजा साहब क्या कह रहे हैं, उनको भी एक बारी सुनना चाहिए है। एक्चुअली सबसे पहले आके तेजा साहब ने ही खुशखबरी दी थी कि भाई इतना बड़ा मामला नहीं है जितना तुमने बना दिया है। और तेजा साहब का इंटरव्यू देख के ये वाला ही मैंने अपने वीडियो को प्राइवेट किया था। भगवान की बहुत बहुत दया रही कि वो तुमने अभी देखा भी नहीं था ज्यादा लोगों ने, तो अच्छा रह गया वो। हालांकि ये जो फैन पेजेस हैं, तुम भी हटा दिया करो वीडियो बाद में अगर कुछ ऐसा होता है तो। इट वॉज अ वेरी माइनर सर्जरी ही अंडरवेंट इन राजकोट ऑन वेडनेसडे, मतलब बीते हुए एक दिन पहले भाई लोगों ये सर्जरी हुई थी, मतलब 7 जनवरी को। देयर इज नथिंग सीरियस और अलार्मिंग अबाउट इट, ही मतलब तिलक वर्मा विल बी रेडी इन 3 to 4 days। इसमें यह भी कहा उन्होंने कि हम तो मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते थे, नहीं तो बंदा तो तैयार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई अब मुझे यह बताओ जरा सारे भाई बंधु, तुम लोग सूत्रों की खबर मानोगे तो एस लिख दो, तिलक वर्मा की खुद की खबर मान रहे हो तो भाई टी लिख दो, और अगर तुम्हें लगता है
कि भैया हैदराबाद के कोच ठीक बोल रहे हैं तो भाई एच लिख दो। देखो हैदराबाद के जो कोच हैं, हो सकता है जज्बाती होकर उन्होंने थोड़ा कम टाइम बता दिया, क्योंकि सूत्र ये कह रहे हैं 3 से 4 हफ्ते लगेंगे रिकवरी में। बीसीसीआई ने रिप्लेसमेंट अभी भाई लोगों को दिया नहीं है। तिलक वर्मा को देख के भी लग रहा है कि भाई थोड़ा देखो आराम तो करना पड़ेगा यार, मतलब फिर भी चाहे कितनी माइनर हो इंजरी, मतलब उस हिसाब मतलब कितना ही माइनर सर्जरी हो, आराम तो करना पड़ेगा। तो भाई ये 3 वर्जन थे, अब इसमें बाकी तो कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे। अब हुआ क्या, दोपहर को जब खबर आई उस पर चलते हैं। सबसे पहले ये खबर आई थी भाई लोगों, सबसे पहले यहाँ पे बताया गया था कि तिलक वर्मा जो है वो अपना ये जो सर्जरी हुई है और न्यूजीलैंड की सीरीज जो है वो T20 मिस करेंगे। मतलब ये तो 500% कंफर्म हो रहा था दोपहर को, हो सकता है अभी भी कर दे। अभी सिर्फ 3 मैचेस किए हैं रूल्ड आउट, 3 मैचों के लिए रूल्ड आउट किया है। ये ज्यादा चांसेस हैं कि पूरी T20 सीरीज मिस हो जाए तिलक वर्मा की। बट मेन है वर्ल्ड कप। वर्ल्ड कप को ठीक 1 महीना है, 1 महीने से भी अब 1 दिन कम रह गया है, ये लगा लो तुम। तो पूरा 1 महीना भी नहीं है, कम है, 28 दिन ही मान के चलो, और सेफ साइड आप 20 दिन मान के चलो कि तब तक तो भाई, क्योंकि उससे पहले तो करना ही पड़ेगा ना, 30-31 जनवरी तक तो मतलब फाइनल जो है वो स्क्वाड में जो भी चेंज होगा, जो भी कराना है वो करना पड़ेगा, मतलब उस हिसाब से। तो इसमें तुम 20 दिन ही लगाओ, मतलब कुल मिला के, वो भी दिन है नहीं है, मतलब कुल मिला के इतने मान के चलो। तो भाई अब ये है कि वर्ल्ड कप में आ जाए तिलक वर्मा। लेकिन मित्रगणों, सबसे बड़ा सवाल जो कि मैं ऑलरेडी एबी मिनी इन्फो पे एक वीडियो डाली थी, मैंने बाद में उसको प्राइवेट कर दिया था क्योंकि खबर कच्ची पक्की हो रखी थी, तो मुझे अच्छा नहीं लगा फिर बाद में कि मैंने कहा नहीं यार अभी, क्योंकि तिलक का वर्जन कुछ और है, हैदराबाद के कोच का कुछ और है, सूत्र कुछ और कह रहे हैं। फिर मैं, और वैसे भी मैं बीसीसीआई का इंतजार करता होता हूं, जब ऑफिशियल हो जाए ना तभी बात करने में फायदा है। हम कौन सा वो ब्रेकिंग वाले हैं। अब मुझे ये बताओ, मान लेते हैं कि तिलक वर्मा भाई फिट होके वापिस आ जाए, ठीक है। देखो अभी फिलहाल न्यूजीलैंड की सीरीज में ईशान किशन से काम चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दौड़ेगा काम। रिंकू भी वहां पे है, दुबे भी है, हार्दिक पांड्या भी है, मेरा T20 का राजा भी है वहां पे, ऊपर संजू भी है, अभिषेक शर्मा, वो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर रिप्लेसमेंट लेना पड़े तो मैं कुछ नाम सजेस्ट कर रहा हूं, और तुम लोग अपनी तरफ से भी कुछ नाम सजेस्ट कर सकते हो। कौन होगा सबसे ज्यादा सुटेबल रिप्लेसमेंट यहां पे तिलक वर्मा का, अगर रिप्लेसमेंट लेना ही पड़ा तो बाद में कोई काम ही नहीं चला? क्या वो श्रेयस अय्यर होगा? अच्छा, मुझे जो सबसे ज्यादा चांसेस है मैं उसके हिसाब से नाम लूंगा, ठीक है ना, 1 2 3 4। क्या वो श्रेयस अय्यर होगा? क्या वो ऋतुराज गायकवाड़ होगा? रियान पराग अभी पता लगा है कि वो भी इंजर्ड ही है, वो भी अभी फुली फिट नहीं है शायद। क्या वो यशस्वी जायसवाल होगा? क्या वो शुभमन गिल होगा? क्या वो, हालांकि यहां सवाल ये नहीं है कि मान लो अगर हम ध्रुव जुरैल की बात करें या ऋषभ पंत की बात करें या किसी और लड़के की बात करें, तो सवाल ये नहीं है कि उसको 3 पे ही खिलाना जरूरी है। 3 पे मेरा राजा खेल लेगा T20 का, अरे वो टांग उठा के जो मारता भाई वो खेल लेगा, क्या दिक्कत है उसमें? भाई ने देखो 4 पे भी वही खराब चल रहा है अभी सिस्टम, लेकिन मेरा राजा वापसी करेगा। तो भाई इनमें से कौन सबसे ज्यादा, मुझे तो चांसेस वैसे लगते हैं, मतलब तुम लोगों को भी लगता है शायद कि भाई श्रेयस अय्यर आएगा, इनका भरोसा कुछ नहीं है, पता लगे ये शुभमन गिल को भी वापस ले आए। वैसे भी शुभमन गिल और निबिया दोपहर से बहुत खुश हैं, मैं ये बता दूं, निबियों में खुशी की लहर देखी जा रही है, खुशी की लहर दौड़ गई है। पर मैं उनको बताना चाहता हूं, देखो भाई बात ये है, ऋतुराज गायकवाड़ के फैंस ज्यादा जज्बाती हुए पड़े हैं इस टाइम पे। जब से ये खबर आई है कि तिलक रिकवर कर लेगा, कुछ लोग मायूस भी हो गए हैं, यार बड़े खराब हो यार तुम, यार मतलब ऐसे करोगे यार तुम? खराब परफॉर्मेंस के कारण कोई बाहर हो जाए तो चलता है भाई, इंजरी विंजरी के कारण नहीं होना चाहिए उस हिसाब से। गिल का क्या चांसेज है? देखो ये तर्क दिया जा सकता है गिल के बारे में कि भाई गिल तो हमारा मेन आदमी था, ये है वो है, ये मत करना भाई। तुम पहले उसको एशिया कप में जबरदस्ती लाए, तुमने जबरदस्ती ओपन करवाया, तुमने जबरदस्ती वाइस कैप्टन बनाया, तुमने जबरदस्ती फिर उसको निकाल दिया, और उसने भी जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया, एक के बाद एक फ्लॉप शो, मतलब उस हिसाब से। अब फिर उसके साथ जबरदस्ती, मुझे तो लग रहा है अब तो शुभमन गिल को मना कर देना चाहिए अगर ऑफर भी आता है तो।
हाँ भाई मना ही कर दियो, अपना ध्यान दे वनडे पे, ध्यान दे आईपीएल पे, ध्यान दे टेस्ट क्रिकेट पे, टेस्ट क्रिकेट पे ध्यान दे, घोड़े लगे पड़े हैं जो उस हिसाब से। तो भाई ये चीज है। बाकी अच्छा एक चीज और मैं बता दूं यहां पे, एक लेट्स लाफ गाइज मोमेंट के तहत, तुम्हारे घर पे जो अखबार डालने आता है उससे लेके, सब्जी वाले भाई से लेके, दूध वाले भैया से लेके, और आस पड़ोस में जितने चिंटू मिंटू हैं, सोनू मोनू रमेश सुरेश जितने भी सारे हैं, सबके सब तैयार हैं तिलक वर्मा को रिप्लेस करने के लिए। भाई साहब अभी अभी एक लड़के ने कहा भैया शशांक रिप्लेस कर देगा। मतलब मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके बात करता हूं कि भाई कौन कौन किस किस के चांसेस हैं। अभी एक लड़के ने लिखा भैया सरफराज रिप्लेस कर देगा। भाई आज जो उसने परफॉर्मेंस दी है, आगे चल के बात करूंगा, उसके हिसाब से तो पक्का ही कर देगा। हाँ मतलब यार 14-15 बॉल में 50 मार दिया है, 20 बॉल में 62 मारे हैं आज सरफराज ने, वो बाद में बात करेंगे। भाई देखो बात ये नहीं होती कि मैं क्या चाहता हूं, बात ये होती है कि सेलेक्टर और कोच ये 2-4 नाम ही हैं जिसके ऊपर जा सकते हैं, बाकी और है नहीं है कुछ ज्यादा। तो ये है भाई कहानी। तो आई होप कि लेकिन यार सबसे बड़ा कलेश तो खत्म हो जाएगा, अगर तिलक खुद ही फिट हो जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बाकी देखते हैं भाई लोगों, बाकी तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ अब हो गया, बस इतना ही था आज, और क्या मतलब।